कुछ लोग जिंदगी में रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, एटीट्यूड। बुक के ऑथर हैं जेफ केलर। बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आज हम इन 7 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, सोच ही सब कुछ है। दूसरा, हर सिचुएशन में अपना रिएक्शन कंट्रोल करो। तीसरा, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो। चौथा, हर चैलेंज में मौका देखो। पांचवा, विजुअलाइजेशन और बिलीफ। छठा, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ टॉक। सातवां, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। कभी सोचा है, एक ही सिचुएशन में कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्क होता है सोच का। जेफ केलर कहते हैं, जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। सोच सिंपल लगती है, पर असली गेम वहीं से शुरू होती है। सोच लो, अगर तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूं तो तुम कर लोगे, लेकिन अगर दिल के अंदर कहीं छुपा है मुझसे नहीं होगा, तो 100% नहीं होगा। क्योंकि दिमाग वही एनर्जी अट्रैक्ट करता है जैसी तुम उसे फीड करते हो। सोच इज इक्वल टू रिजल्ट। पॉजिटिव सोच इज इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव सोच इज इक्वल टू फेलियर, एक्सक्यूज और रिग्रेट। सोच बदलना मतलब दुनिया बदलना नहीं, सिर्फ अपने नजरिए को शिफ्ट करना है। जैसे, यार ये मुश्किल है कहने की बजाय बोलो, ये चैलेंजिंग है पर इंटरेस्टिंग भी है। देखा, बस एक सेंटेंस बदला और तुम्हारा पूरा एटीट्यूड बदल गया। जेफ केलर कहते हैं, तुम्हारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर तुम पॉजिटिव सीड्स बोओगे तो सक्सेस उगती है, अगर नेगेटिव थॉट्स बोओगे तो फेलियर की घास फैल जाती है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम अपने दिमाग में क्या उगाना चाहते हो। सोच ही वो पावर है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। एक पुअर स्टूडेंट को टॉपर, एक फेल्ड बिजनेसमैन को मिलियनेयर और एक लूजर को लीडर। बस शर्त एक ही है, अपने दिमाग को डाउट से ज्यादा बिलीफ से भरो। याद रखो, जिंदगी में हर दिन एक न्यू टेस्ट होता है। कई लोग कंप्लेन करते हैं और कुछ लोग उन्हीं सिचुएशंस में सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। विनर्स और लूजर्स में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, एटीट्यूड। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर सोच गलत है तो सब जीरो, और अगर सोच सही है तो दुनिया की कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं। तो आज एक काम करो, खुद से एक प्रॉमिस लो, आज से मैं नेगेटिव सोच पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मैं बिलीव करूंगा मैं कर सकता हूं। क्योंकि याद रखो, सोच ही सब कुछ है, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। कभी नोटिस किया है, लाइफ में प्रॉब्लम सबके पास होती है, पर कुछ लोग उसे तोड़ जाते हैं और कुछ लोग उसी प्रॉब्लम के नीचे दब जाते हैं। फर्क सिर्फ एक होता है, रिएक्शन का। जेफ केलर कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वो सब कुछ बदल देता है। यानी सिचुएशन मैटर नहीं करती, तुम्हारा एटीट्यूड करता है। सोच लो, 2 लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक अपना गुस्सा निकालता है, ब्लेम करता है, और दूसरा शांत रहकर सोचता है कि इसमें मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। पहला बंदा विक्टिम बन जाता है, दूसरा लीडर बन जाता है। क्योंकि रिएक्शन ही डिसाइड करता है तुम्हारा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जिंदगी में कंट्रोल हमारे हाथ में ज्यादा नहीं होता। ट्रैफिक, लोग, जॉब, फैमिली, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। पर एक चीज है जिसको हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं, अपना रिएक्शन। तुम्हारे सामने कोई चिल्लाए, तुम चाहो तो डबल वॉल्यूम में चिल्लाओ या फिर कामली बोलो, ओके लेट्स सॉल्व दिस। दोनों में से एक चॉइस तुम्हें रिग्रेट देगी और दूसरी रिस्पेक्ट। रिएक्शन कंट्रोल करना एक आर्ट है। ये एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन सीखा जा सकता है। अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, रुक जाओ, सांस लो और सोचो, मैं इस मोमेंट में क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। बस इतना करना ही गेम चेंज कर देता है। जेफ केलर कहते हैं, जिंदगी एक मिरर है, तुम जैसा फेस उसके सामने ले जाते हो वैसा ही रिफ्लेक्शन वापस मिलता है। अगर तुम गुस्सा, फियर और फ्रस्ट्रेशन लेकर जाओगे तो वही एनर्जी वापस आएगी, लेकिन अगर तुम पीस और पेशेंस लेकर जाओगे तो दुनिया भी तुम्हें वही रिस्पेक्ट करेगी। सोच के देखो, अगर हर प्रॉब्लम में तुम काम रहना सीख लो तो स्ट्रेस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली एडमायर करते हैं।
विनर्स वही होते हैं जो केरोस में भी कंपोज्ड रहते हैं। तो आज एक प्रॉमिस लो, जब नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आए, मैं रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं गुस्सा नहीं, ग्रैटिट्यूड से सोचूंगा। मैं ब्लेम नहीं, सल्यूशन ढूंढूंगा। क्योंकि याद रखो, तुम्हारे साथ क्या होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वो तुम्हारी जिंदगी डिफाइन करता है। जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी बात बदलो। हाँ, बात जो तुम बोलते हो वही तुम्हारा दिमाग सुनता है और वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। जेफ केलर कहते हैं, अपनी जिंदगी बदलनी है तो नेगेटिव वर्ड्स का यूज कम करो। अगर तुम बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग कमांड ले लेता है, ओके, करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम बोलो मैं ट्राई करूंगा, तो दिमाग ऑटोमैटिकली सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। बस एक लाइन बदली और पूरा रिजल्ट बदल गया। सोच के देखो, हम रोज कितनी बार नेगेटिव बातें करते हैं। मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लगता है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सेंटेंसेस सिंपल लगते हैं, पर इनके थ्रू हम अपनी सोच को लॉक कर देते हैं। जेफ कहते हैं, तुम्हारा दिमाग वही एनर्जी अट्रैक्ट करता है जैसी बातें तुम उसे फीड करते हो। तो अगर तुम उसे नेगेटिविटी दोगे, वो तुम्हें और ऑब्स्टिकल्स दिखाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिविटी दोगे, वो तुम्हें हर जगह पॉसिबिलिटीज दिखाएगा। अपनी लैंग्वेज चेंज करनी शुरू करो। इंस्टेड ऑफ मुझे डर लगता है, बोलो मैं हैंडल कर लूंगा। इंस्टेड ऑफ मेरे पास टाइम नहीं है, बोलो मैं टाइम निकाल लूंगा। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती हैं। जिंदगी में हर वर्ड एक वाइब्रेशन है। तुम्हारा हर सेंटेंस एक सिग्नल है जो यूनिवर्स तक जाता है। अगर तुम हर दिन बोलते हो मैं कर सकता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं रेडी हूँ, तो यूनिवर्स भी वही सिचुएशंस भेजता है जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करें। जेफ केलर कहते हैं, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारा फ्यूचर लिखते हैं। तो सोच समझ के बोलो। जिंदगी हर दिन तुमसे लिखवा रही है। तुम पॉजिटिव लिख रहे हो या नेगेटिव, ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है। तो आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। बोलो वही जो तुम चाहते हो, ना कि वही जिसका तुम्हें डर है। बोलो मैं ट्राई करूंगा, बोलो मैं हैंडल कर लूंगा, बोलो मैं डिजर्व करता हूं। क्योंकि याद रखो, तुम्हारा दिमाग वही एनर्जी अट्रैक्ट करता है जैसी बातें तुम उसे फीड करते हो। और जब बातें बदलती हैं तो जिंदगी भी बदल जाती है। कभी सोचा है, जो चीज़ें हम फेलियर कहते हैं, शायद वही हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। जेफ केलर भी एक नॉर्मल इंसान थे, एक सक्सेसफुल लॉयर, अच्छी लाइफ, कंफर्ट जोन में। लेकिन अंदर से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था उनका पर्पस कुछ और है। एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया, लॉयर का जॉब छोड़ दिया। लोगों ने बोला पागल हो गया है, स्टेबल करियर छोड़ रहा है। पर जेफ ने अपने हार्ट की आवाज़ सुनी। वो बन गए मोटिवेशनल स्पीकर और उन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट की। सोचो, अगर उन्होंने उस चैलेंज से डरकर पीछे हट जाते, तो शायद एटीट्यूड इज एवरीथिंग जैसी बुक कभी लिखी ही नहीं जाती। जेफ कहते हैं, फेलियर्स या डिफिकल्टीज एक्चुअली डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटीज होते हैं। यानी हर प्रॉब्लम एक मैसेज लेकर आती है, मैं तुझे ग्रो करने आई हूं। पर हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, ब्लेम करते हैं या फिर अपनी जर्नी छोड़ देते हैं। वही जगह होती है जहां से सक्सेस स्टार्ट होती है, बस अगर हम उस चैलेंज में मौका देखना सीख लें। जिंदगी में जब एक डोर बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। बस दिक्कत ये है, ज्यादातर लोग पहले बंद डोर को घूरते रहते हैं और नया डोर उनसे छूट जाता है। जेफ कहते हैं, जब एक डोर बंद होता है तो दूसरा खुलता जरूर है, बस तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड करता है तुम उस डोर को देखते हो या नहीं। सोच लो, कितनी बार जिंदगी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जहां तुम्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में समझा वही मोमेंट मेरे लिए बेस्ट था। जॉब छूटी तब नया बिजनेस शुरू हुआ, रिलेशनशिप खत्म हुआ तब सेल्फ ग्रोथ शुरू हुई। हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें तोड़ा, वो तुम्हें नए लेवल के लिए बना रही थी। तो आज से जब भी कोई चैलेंज आए, उसे एनिमी मत समझो, उसे एक टीचर समझो। क्योंकि हर डिफिकल्टी के अंदर एक हिडन गिफ्ट होता है।
बस तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड करता है तुम उसे देख पाते हो या नहीं। जिंदगी कभी रुकती नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। और अगर तुमने हर चैलेंज में मौका देखना सीख लिया तो कोई फेलियर कभी फेलियर रहेगा ही नहीं। क्या तुमने कभी अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन की है? वो लाइफ जहां तुम्हारा हर गोल पूरा हो चुका है, तुम सक्सेसफुल हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो। अब सोचो वो पिक्चर कितनी क्लियर है तुम्हारे दिमाग में। अगर तुम्हें खुद ही अपना ड्रीम क्लियरली देख नहीं सकते तो उस तक पहुंच भी कैसे पाओगे? जेफ केलर कहते हैं, अपनी सक्सेस को हर दिन इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। यही विजुअलाइजेशन तुम्हें एनर्जी, मोटिवेशन और डायरेक्शन देता है। देखो, हर अचीवमेंट दो जगह होती है, पहले दिमाग में, फिर जिंदगी में। जो चीज तुम सोच भी नहीं सकते वो कर भी नहीं सकते। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है। जितनी बार तुम अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करते हो, तुम्हारा दिमाग उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। वो हर दिन उस डायरेक्शन में तुम्हें पुश करता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा फोकस शार्पन होता है और तुम्हें वो लोग, आइडियाज और चांसेस मिलने लगते हैं जो तुम्हारे ड्रीम को सच कर देते हैं। सोच लो, अगर तुम अपने माइंड में हर सुबह ये इमेजिन करो, तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तुम्हें अपनी ड्रीम कार मिल चुकी है, तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तुम हेल्दी हो, कॉन्फिडेंट हो, ग्रेटफुल हो, तो तुम्हारा दिमाग उस स्टेट को नॉर्मल समझने लगता है। और जब वो नॉर्मल लगने लगता है तो जिंदगी उसको रियल बना देती है। जेफ केलर कहते हैं, जो तुम विजुअलाइज करते हो वो तुम्हारा बिलीफ बन जाता है और तुम्हारा बिलीफ तुम्हारी रियलिटी। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम खुद पे बिलीव नहीं करते तो दुनिया भी कभी नहीं करेगी। विजुअलाइजेशन और बिलीफ एक टीम जैसे हैं। विजुअलाइजेशन तुम्हें डायरेक्शन देता है और बिलीफ तुम्हें फ्यूल देता है। तुम्हें दोनों चाहिए। सिर्फ इमेजिन करके छोड़ दोगे तो सपना रहेगा, सिर्फ बिलीव कर लोगे बिना विजन के तो पाथ अनक्लियर रहेगा। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तब मिरेकल होता है। तो आज से एक सिंपल हैबिट स्टार्ट करो। रोज 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो वो जिंदगी जिसमें तुम रहना चाहते हो। फील करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारी है, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग मान लेता है तो दुनिया उसके पीछे चल पड़ती है। याद रखो, विजुअलाइजेशन सपना नहीं, ब्लूप्रिंट है और बिलीफ उस ब्लूप्रिंट का इंजन। जिंदगी में एक सिंपल हैबिट होती है जो तुम्हारा मूड, एनर्जी और सक्सेस सब कुछ बदल सकती है। वो है ग्रैटिट्यूड। रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो। तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स, फूड या एक सिंपल सा पीसफुल मोमेंट भी। जेफ केलर कहते हैं, जितना ज़्यादा तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो उतना ज़्यादा जिंदगी तुम्हें और रीजंस देती है थैंकफुल होने के लिए। सोच के देखो, अगर तुम दिन भर सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हो तो दिमाग वही चीज़ें और दिखाता रहेगा, कंप्लेन्स, टेंशन और नेगेटिविटी। लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड पर फोकस करते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली हैप्पीनेस ढूंढने लगता है। सुबह उठते ही एक बार दिल से बोलो, थैंक यू। बस इतना। थैंक यू फॉर दिस न्यू डे। थैंक यू फॉर वन मोर चांस टू ग्रो। ये छोटी सी लाइन तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। और दूसरी पावरफुल हैबिट, सेल्फ टॉक। जो बातें तुम खुद से करते हो वो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन जाती हैं। अगर तुम खुद से बार बार कहते हो मैं केपेबल नहीं हूं, तो दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर तुम बोलो मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं रेडी हूं, तो दिमाग उन वर्ड्स को रियलिटी बनाने लगता है। जेफ केलर कहते हैं, तुम्हारा माइंड एक मैग्नेट है, जो तुम सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। तो अगर तुम ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव सेल्फ टॉक दोगे तो तुम और ज्यादा गुड थिंग्स अट्रैक्ट करोगे। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, पर तुम उन्हें हैंडल करने के लिए मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। ग्रैटिट्यूड तुम्हें पीस देता है, सेल्फ टॉक तुम्हें पावर। दोनों मिलके तुम्हें एक बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट इंसान बनाते हैं। तो आज से अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करो और अपने दिन का एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। सुबह उठते ही बोलो मैं ग्रेटफुल हूं। रात को सोने से पहले बोलो
मैं प्राउड हूं अपने एफर्ट्स पे। और दिन भर अपने आप से कहना मत भूलना, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि याद रखो, जब तुम ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव सेल्फ टॉक दोनों को अपना लेते हो तो तुम्हारा एटीट्यूड ऑटोमेटिकली विनर बन जाता है। क्या तुमने नोटिस किया है, जब तुम किसी पॉजिटिव एनर्जेटिक इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और जब कोई नेगेटिव इंसान मिलता है तो बिना वजह एनर्जी डाउन लगती है, जैसे मोटिवेशन ड्रेन हो गया हो। यही होता है एनर्जी ट्रांसफर। जेफ केलर कहते हैं, नेगेटिविटी कंटेजियस होती है। जैसे वायरस फैलता है ना, वैसे ही नेगेटिव सोच भी फैलती है। अगर तुम रोज उन लोगों के बीच रहोगे जो कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट भी वैसे ही हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा होगा, सॉल्यूशंस पे कम। लेकिन अगर तुम अपने आप को उन लोगों के बीच रखो जो तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो तुम्हारा पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। उनके वर्ड्स तुम्हें पुश करते हैं, उनकी एनर्जी तुम्हें बिलीव करना सिखाती है, और उनका प्रेजेंस तुम्हें रिमाइंड करता है तू और ज़्यादा कर सकता है। जिंदगी में हर इंसान एक इन्फ्लुएंस है, या तो वो तुम्हें ऊपर उठाएगा या नीचे खींच लेगा। तो चूज वाइजली। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारे ड्रीम्स पे हंसते नहीं बल्कि तुम्हें इनकरेज करते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ बैठकर तुम्हारे अंदर पीस और पैशन दोनों बढ़ जाए। जेफ केलर कहते हैं, तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। सोच लो, अगर तुम्हारे आसपास 5 नेगेटिव लोग हैं तो चाहे तुम कितने भी पॉजिटिव हो, तुम्हारा एनर्जी बैलेंस हिल जाएगा। पर अगर तुम अपने आसपास पॉजिटिव थिंकर्स, डूअर्स और ड्रीमर्स रखो तो तुम्हारा लेवल नेचुरली ऊपर चला जाता है। जिंदगी में पॉजिटिविटी एक एनवायरनमेंट नहीं, एक चॉइस है। तुम डिसाइड करते हो तुम्हारा सर्कल तुम्हें ड्रेन करेगा या ड्राइव करेगा। तो उन लोगों को चूज करो जो तुम्हें अप्रिशिएट करें, ना कि जज करें, जो तुम्हें इंस्पायर करें, ना कि डाउट करें। और हाँ, पॉजिटिविटी सिर्फ लोगों से नहीं आती, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बुक्स, तुम्हारा म्यूजिक, तुम्हारे कंटेंट से भी आती है। तो अपने एनवायरनमेंट को एनर्जी जिम बना लो, जहां हर दिन तुम्हारा दिमाग थोड़ा और स्ट्रांग हो। क्योंकि याद रखो, नेगेटिविटी कंटेजियस होती है, पर पॉजिटिविटी भी। तो डिसाइड करो, तुम किस वायरस को स्प्रेड करना चाहते हो। फाइनल मैसेज। जेफ केलर कहते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी ऑल्टीट्यूड डिसाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में, जितना बड़ा तुम्हारा एटीट्यूड उतनी बड़ी तुम्हारी हाइट, यानी कि सक्सेस। सो अगर तुम अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो अपनी सोच, बोल और रिएक्शन तीनों को पॉजिटिव बना लो। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।